नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब लोगों की होली कैसी गई है वो मुझे जो है कमेंट करके बताएं, क्योंकि आई एम श्योर कि आप सब लोगों की होली जो है बहुत ही अच्छी गई और आप सब लोगों ने बहुत ही भरपूर आनंद लिया होगा। तो दोस्तों आज जो है आज के इस वीडियो में जो है हम पॉन नेटवर्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ईपॉन नेटवर्क और जीपॉन नेटवर्क जो कि मार्केट में चल रहे हैं, इनका क्या दोनों में डिफरेंसेस है उसके बारे में जो है यहां पे आज को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आप चैनल जो है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर क्या करना है, घंटे का आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों यहाँ पे जो है ईपॉन नेटवर्क हो या जीपॉन नेटवर्क हो, ये दोनों ही ऑप्टिक पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क्स हैं, यानी कि ये पूरे फाइबर के ऊपर ऑप्टिक ऐसे पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क्स हैं जहां पे बीच में जो है आपको पावर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ऐसे नेटवर्क को जो है हम पैसिव ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क जो है वो कहा जाता है। और इसको जो है एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया है, वो है पॉन नेटवर्क। यहाँ पे पॉन नेटवर्क की अगर बात करें तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बेस के ऊपर जो है यहाँ पे ए पॉन, बी पॉन, ई पॉन, जी पॉन जो है नाम रखे गए हैं। और इनके चलिए डिटेल में समझने के लिए चलता हूं मैं लेके आपको सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि कौन सा नेटवर्क क्या है और दोनों आपस में क्या डिफरेंस में जो है पैदा करते हैं, यानी कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सो दोस्तों हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है मैंने एक डायग्राम बनाई है ताकि बहुत ही क्लियरली आपको पॉइंट टू पॉइंट दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो समझ में आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि ईपॉन नेटवर्क जो है वो ईथरनेट पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क है, और वहीं पे जीपॉन की अगर बात करें तो जीपॉन जो है गीगाबिट पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क है। अब यहाँ पे दोनों के ये पहले पॉइंट से ही हमें एक अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो स्पीड का डिफरेंस जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि ईपॉन जो है वो ईथरनेट लिखा हुआ है और जीपॉन के आगे जो है गीगाबिट लिखा हुआ है। तो यहां से हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि ये दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस की अगर बात करें तो स्पीड का जो है वेरिएंस आता है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो ईपॉन नेटवर्क जो है वो ट्रिपल ई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, वहीं पे जीपॉन नेटवर्क की बात करें तो वो ITU स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करता है। अब ये IEEE स्टैंडर्ड्स क्या हैं और ITU स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आप गूगल करके डेफिनेटली आपको सारी डिटेल जो है मिल जाएगी, तो वहां से आप इन स्टैंडर्ड्स के बारे में रीड कर सकते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोनों के डिफरेंस के लिए, तो यहाँ पे ईपॉन नेटवर्क जो है ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तक जो है कवर कर सकता है, वहीं पे जीपॉन की बात करें तो ये नेटवर्क भी जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस के ऊपर जो है कवर करता है। चौथे पॉइंट्स की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे ईपॉन नेटवर्क हो या जीपॉन नेटवर्क हो, दोनों के अंदर ही यहाँ पे OLT लगाया जाता है। OLT बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं दोनों ही नेटवर्क में एक कंट्रोलर है जो कि सेंट्रल लोकेशन पे लगाया जाता है, जहां से इन दोनों नेटवर्क की शुरुआत होती है। तो ये जो है दोनों ही तरह पे लगाया जाता है। OLT का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। तो दोस्तों आगे अगर पांचवे की बात करूं तो पांचवा पॉइंट यहाँ पे आता है कि दोनों के अंदर जो एंड पॉइंट यानी कि क्लाइंट एंड पे जो डिवाइस टर्मिनेशंस के लिए लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे ईपॉन नेटवर्क के अंदर ONU लगाया जाता है, और वहीं पे अगर जीपॉन की बात करें तो वहां पे ONT लगाया जाता है। अब ONU का ONU जिसको बोलते हैं, ONU जो है उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, और वहीं पे अगर ONT की बात करें तो यहाँ पे होता है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। तो यहाँ पे जो है दोनों के अंदर जो है एंड पॉइंट जो क्लाइंट पे लगाए जाते हैं, दोनों दिखने में सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों का अलग अलग टर्मिनेशन पॉइंट्स हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सिक्स पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो है मेजर जो डिफरेंसेस जो आते हैं वो हम सिक्स पॉइंट में देखेंगे। यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है। अगर ईपॉन की बात करें तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जो है 2.5 Gbps है, और वहीं पे अपस्ट्रीम की बात करें तो ये भी जो है 1.25 Gbps
स्पीड जो है अवेलेबल है ईपॉन नेटवर्क के अंदर। अब बात करते हैं जीपॉन की, तो जीपॉन के अंदर जो है डाउन स्ट्रीम जो है वो जस्ट डबल हो जाती है, यहां पे आता है 2.5 Gbps, और अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो यहां पे 1.25 Gbps, यानी कि अपस्ट्रीम जो है ईपॉन और जीपॉन दोनों में सेम है, लेकिन डाउनस्ट्रीम जो है वहीं पे जीपॉन के अंदर डबल स्पीड हमें अवेलेबल हो जाती है। अब इसके बाद अगर बात करें 7th पॉइंट की, जो कि है स्प्लिटिंग। अगर स्प्लिटिंग की यानी कि एक ही केबल में से आप कितने कनेक्शन जो है आगे बना सकते हैं, तो ये होता है स्प्लिटिंग कहते हैं इसको। तो स्प्लिटिंग की अगर बात करें ईपॉन नेटवर्क के अंदर जो है 1:64 का जो है रेशियो है, यानी कि आप 64 जो है ओनू जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं पे अगर जीपॉन की बात करें तो जीपॉन में जो रेशियो आता है स्प्लिटिंग का वो आता है 1:125, यानी कि आप जो है ONT 125 जो है इसके अंदर जीपॉन में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको जो है आप समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही नेटवर्क जो हैं आपस में किस तरह से डिफरेंट है। मैंने 7 पॉइंट्स पे आपको जो है इनके पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंशिएट करके बताया है। सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ईपॉन नेटवर्क जो है और जीपॉन नेटवर्क है दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों CCNA जो है यहाँ पे हमारा कोर्स 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है क्लासेस। अगर आप CCNA कोर्स करना चाहते हैं तो जल्दी से जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको ये स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं CCNA के ऑनलाइन कोर्स के अंदर, जो कि 1 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।